नंदिनी को एक भी खरोच आई तो उससे दुगनी खरोच हमें आएगी, और ये खरोच हम खुद अपने आप को देंगे। क्षमा कीजिएगा भगवान जी, आज हम इस पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे, वरना रमन जी चलिए। अम्मा, मुंह दिखाई के लिए औरतें आ गई हैं। लेकर जाओ इसे। समाज की औरतें ऐसे देखेंगी तो हमारा नाम खराब होगा। अगर आपका बेटा अपनी मर्जी का मालिक है तो हम भी अपनी मर्जी चलाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे, समझिए आप। याद रखो तुम हमरे घर में हो और अनमोल जा चुकी है। अम्मू जो बोल के गई है वही होना चाहिए। उदय, समाज की औरतों के सामने हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। लेके जाओ इसे। ये लीजिए, नंदनी और उदय चौधरी की शादी रद्द करने के पेपर्स। थैंक यू वकील साहब। वकील साहब, आप मेरे पेपर्स लाए हैं? जी हाँ। ये रहे। किस चीज के पेपर्स हैं ये? आज एक शादी वहां रद्द होगी तो एक यहाँ। अनमोल के भाई को यह भ्रम है ना कि तुम और अनमोल पति पत्नी हो। आज वो भ्रम टूटेगा। बहुत तेवर दिखा के गया था ना यहाँ पर, अब समय आ गया है उसे जवाब देने का। जब दुनिया की नजर में तुम और अनमोल पति पत्नी रहोगे ही नहीं तो वो दुनिया को क्या दिखाएगा। आज दोनों तरफ के रिश्ते टूटेंगे। ये लो, साइन करो पेपर्स। अनमोल, संभालो खुद को। वैसे मुझे समझ में नहीं आता तुम इतना कुछ कैसे कर पाती हो। कितना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, पर फिर भी आज तुम अपने बारे में नहीं, नंदिनी के बारे में सोच रही हो। और सबसे बड़ी बात, तुम किसी से कुछ शिकायत भी नहीं करती। ये सब हमने रजत जी से सीखा है। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा वो पिसे हैं और अब भी पिस रहे हैं। एक तरफ जेठानी जी है तो दूसरी तरफ हमारे भैया, एक तरफ हम हैं तो दूसरी तरफ रिश्तों की जिम्मेदारियां। हर तरफ से घिरे हुए हैं वो, लेकिन अब भी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की, सब कुछ संभालने की, वो भी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के। हम सोचते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि उनके लिए तो आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो सबके लिए लड़ते हैं, सबकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। अनमोल, सच सच बताना, क्या तुम भाई को पसंद करती हो? खत्म कर दो तुम्हारा और अनमोल का रिश्ता, हमेशा हमेशा के लिए।
तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, समझना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। काजू, अनमोल, अनमोल तू कैसी है? कितने दिनों से नहीं मिली तू मुझे। क्या करे काजू, जिंदगी के पचड़ों में ऐसे फंस गए थे कि ना फोन करने की सुध थी, ना यहाँ आने की। कहता था ना मैं कि विदाई से अच्छा बस्ता होता है, पर तूने सुनी ही नहीं। अच्छा काजू, हमने तुझे यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। अब से तुझे नंदिनी का ध्यान रखना होगा। उसके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो तू तुरंत हमें कॉल करेगा। अनमोल तू भी अपना ध्यान रखना, और कुछ भी हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा तेरी मदद के लिए। वो कल्याणी की लड़की बहुत अकड़ आ गई है का? तैयार हो गई थी तो बाहर क्यों नहीं आई? चल उठ। ये है हमार बहुरिया। आइए मुंह दिखाई का रस्म शुरू करते हैं। चांद का टुकड़ा लागे है। जरा बहू का मुंह तो देखे। आंटी जी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही है? हम हैं ना, हम अपना घूंघट खुद उठा लेंगे। अरे सिर्फ चेहरा क्या, पूरा देख लीजिए हमें। वैसे काफी मेंटेन करके रखा है हमने खुद को। तुमने कहा था ना कि अनमोल के लिए तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तो फिर इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? रजत, मुझे समझ नहीं आता कि हर बार अनमोल के नाम पर तुम कमजोर क्यों पड़ जाते हो? एक बार में इस रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? हर बार उसे बचाने के लिए तुम ही आगे क्यों आते हो? जवाब दो मुझे। क्योंकि अनमोल इस दुनिया में अकेली है। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। मृदुला नंदिनी जो है उसके लिए पूरा परिवार है यहाँ। उसके माँ बाप, भाई, मामा मामी सब खड़े, लेकिन अनमोल, अरे अनमोल के तो खुद के भाई भी उसके सगे नहीं है। अनमोल को चौधरी परिवार ने गोद लिया है। इसीलिए मैं हर बार रुक जाता, ये सोचकर के उसने कभी सगे रिश्तों को महसूस नहीं किया, उसे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला, अपनों का साथ नहीं मिला, और ना ही वहां का दुलार मिला।
और ये बात चुभती है मुझे। और पता है, उस दिन भी जब वो लेटर देखा तो मैं देखते ही समझ गया था कि ये अनमोल ने नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें सगी बहन लिखा हुआ था। पता है वो पगली अपने रिश्तों के लिए इतना सब कुछ क्यों करती? क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। उस दिन जब मैंने गुस्से में उससे घर से बाहर जाने को कहा था, अब मुझे बहुत बुरा लगा था, मन में चुभ गई थी वो बात। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनों के लिए, उनके हक के लिए लड़ती है, लेकिन उसका अपना इस दुनिया में कोई हक नहीं है। अरे उसकी तो अपनी छत भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कह सके। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे सुनिए तो, एक बार जरा नजर यहाँ तो घुमा के देखिए और बताइए कैसे लग रहे हैं हम आपको? अरे चौधरायन, तुम्हारी बहू तो बड़ी एडवांस है। लगता है शहर की सबसे खास लड़की चुनकर लाई हो। पर एक बात बताओ, तुमने इसको पसंद कैसे किया? तुम तो बड़े अदब कायदे कानून वाली हो, और ये इसके रंग तो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। देखो चौधरायन, अपनी इस बहू को हमारी बहुओं से दूर रखना। पता चले इसकी संगत में वो भी बिगड़ गई। बिल्कुल सही। और घर के सारे संस्कारों का बंटाधार हो जाए। हमें माफ करो उदय की माँ, पर बहू नहीं, पूरा तमाशा उठाकर लाई हो। अरे इस बहू की मुंह दिखाई से तो अच्छा है कि हम हमारे पुराने चेहरे ही देख लें। कम से कम शर्म तो नहीं आएगी। अरे चलो चलो चलो, हो गई मुंह दिखाई। अरे रुकिए तो, अरे कहाँ जा रही हैं आप? हमारी मुंह दिखाई की रस्म है, जरा पूरा देख के जाइए। कल्याणी की बिटिया, अब तक हम कायदे में डांट रहे थे, पर आज समाज की औरतों के सामने बेइज्जती करवाकर जो हमारा मुंह काला की हो, इसकी सजा जरूर मिलेगी। रजत अनमोल का कोई अपना नहीं है तो ये उसकी अपनी किस्मत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसलिए तुम उस पर तरस खा के इस रिश्ते से आजाद नहीं करोगे? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं मृदुला, मेरा और अनमोल का कोई रिश्ता नहीं है। मृदुला, ये कैसी जिद लेकर बैठ गई हो तुम? रजत अगर साइन कर देगा तो? अनमोल कहाँ जाएगी? अनमोल कहाँ जाएगी? वो उसका प्रॉब्लम है, उसके लिए आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? और रजत, तुम बार बार मुझे कहते हो कि अनमोल के लिए तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, फिर उसे इस झूठे रिश्ते की उम्मीद क्यों दे रहे हो जो पूरी नहीं कर सकते हो? आज तुम्हें अनमोल के साथ अपनी शादी को रद्द करना होगा। ये लो पेन, साइन करो पेपर्स पे। तुम्हें दिव्यासा की कसम। जीजा जी, ये गलत बात है। इतने प्यार से हमने न्योता दिया और आप आ ही नहीं। बोला था ना कि पूजा आपको और अनमोल को करनी है।
हमें लगा जीजा जी बहुत व्यस्त है, तो पूजा यहीं करवा देते हैं। पंडित जी, पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। वैसे पूजा मुहूर्त में ही हो तो ही अच्छा है। तुम खुद को समझते क्या हो उदय चौधरी? मंगल, हम तो अपने आप को आपका साला समझते हैं। लगता है तुम्हारी हीरोगिरी खत्म नहीं होने वाली। बताओ उदय चौधरी, तुम क्यों आए हो यहां? देखिए, हमारा गुस्सा आपसे ज्यादा है और हमारा गुस्सा ऐसे कॉलर पकड़ के नहीं निकलता, बंदूक चलाकर निकलता है। तो चलाओ ना बंदूक, डरता हूं मैं? रजत जी, छोड़िए भैया को। भैया बस कीजिए, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। आप चलिए हमारे साथ। रजत जी, छोड़िए भैया को। भैया चलिए। भैया बस कीजिए, अब तक आप बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए विनती कर रहे हैं हम आपसे, चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी भैया, ये घर है हमारा, कोई कुश्ती का मैदान नहीं जहाँ हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए आ जाते हैं हम। नहीं अमू, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। क्यों जिद कर रहे हैं आप भैया? भैया जितना बुरा हमारे साथ हुआ नहीं है, उससे कई ज्यादा बुरा आप इस परिवार के साथ कर चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी भी समय है, रुक जाइए, वरना सब कुछ इतना बिखर जाएगा कि कुछ भी संभालने के लिए नहीं बचेगा। प्लीज भैया रुक जाइए और मत कीजिए परेशान रजत जी को। इतना प्यार करती है रजत से, अब भी तुझे उसी की फिक्र है, अपनी नहीं। हम जानते हैं तू रजत से प्यार करती है, अरे इसीलिए तो हमने ये सब कुछ किया है। हमें तुझे पता है, बचपन में तूने जो जो पसंद किया वो हमने तेरे कदमों में लाकर रखा है। और जब आज हमें पता है कि हमारी बहन किसी के बिना जी नहीं सकती, तो क्या उसे उसका प्यार हम उसे नहीं दिलाएंगे? तुझे पता है, वो गोली हमसे भले ही हवा में चली थी, पर उस समय हमें रजत के लिए बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था। पर जब हमें पता चला कि तू उससे प्यार करती है, ऐसा एक भी पल नहीं गया होगा जब हमने रजत की ठीक होने के लिए प्रार्थना नहीं की हुई। जब हमें पता चला कि हमारी बहन की जान रजत में बसने लगी, तो हमारी जान की जान को हम तकलीफ कैसे देंगे? हम बस ये सब तुझे तेरा प्यार, तेरा अधिकार दिलाने के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं भैया कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका प्यार हमारे लिए गलत भी नहीं है, पर आपके तरीके गलत हैं। प्यार को कभी छीन कर नहीं पाया जा सकता है। इसे जोर जबरदस्ती करके आप हमें रजत जी की पत्नी कहलाने का तो हक दिलवा देंगे, लेकिन उनके दिल में तो जगह नहीं दिलवा पाएंगे ना भैया। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। और रजत जी, वो तो हमसे प्यार भी नहीं करते और ना ही हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों ये जोर जबरदस्ती? आपको पता है भैया,
जब भी आप रजत जी को तकलीफ देते हैं ना, तो दर्द हमें होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए प्लीज मत दबाव डालिए उनके ऊपर भैया। नहीं अम्मू, रिश्तों को कभी कभी दबाव बनाकर भी पाना पड़ता है। वैसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो कभी भी किसी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं। हम मानते हैं कि रजत के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा तू भी है। तो हमेशा सबके लिए सोचती आई, तेरे लिए किसी ने नहीं सोचा, लेकिन तेरा ये भाई तेरे लिए लड़ेगा। भले ही हम तेरी नजर में बुरे बने, पर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रजत को अगर लगता है कि वो दस्तखत करके पल्ला झाड़ लेगा, वो हम होने नहीं देंगे। भैया भैया मत कीजिए ऐसा, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं भैया, मत कीजिए ऐसा। ये हाथ हमें तब तक नहीं दिखेंगे जब तक हम तेरी आंखों में खुशी नहीं देख लेते, और अपने भाई से अपनी बहन को खुशी देने का हक हमसे छीन नहीं सकते। अम्मू, अब तो हमें मत रोकना, नहीं तो हमें लगेगा तूने कभी हमें अपना भाई माना ही नहीं, हमेशा सौतेला माना, इसलिए तूने हमें वो अधिकार नहीं दी जो एक सगे भाई का होता। भैया अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।